अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू स्टम्प्स माइक बाय उस्मान। पाकिस्तान ने चैंपियंस ट्रॉफी के लिए अपने स्क्वाड का अनाउंस कर दिया है और स्क्वाड में कुछ हैरान कुन जो है वो प्लेयर्स ने एंट्री मारी है। बात करते हैं स्टार्ट से कि पाकिस्तान कल मोहसिन नकवी साहब ने कदाफी स्टेडियम में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद पाकिस्तान के स्क्वाड का अनाउंस हो गया। अब स्क्वाड की बात करें तो स्क्वाड में पहले स्क्वाड में बात करते हैं, फिर इसमें प्लेयर्स की बात करते हैं। स्क्वाड में बैटर्स में जो है वो बाबर आजम, फ़खर जमान, कामरान गुलाम, साउद शकील और तैयब ताहिर हैं। ऑलराउंडर्स की बात करें, ऑलराउंडर्स में फ़हीम अशरफ, खुशदिल शाह और सलमान अली आगा। विकेट कीपर में उस्मान खान और मोहम्मद रिजवान। स्पिनर जो है वो सिर्फ एक है, इब्रार अहमद। और बाकी अगर फास्ट बॉलर्स की बात करें तो नसीम शाह, शहीन शाह अफरीदी, मोहम्मद हसनैन और हारिस रऊफ। ये तो है स्क्वाड जो कि पाकिस्तान ने अनाउंस किया है। अब पहली बात ये कि जो हमारे सेलेक्टर्स आते हैं, मुझे उनकी समझ नहीं आती कि वो उनकी अकल घास चढ़ने गई है, किधर गई हुई है। आप ये जो टूर्नामेंट है वो कौन से कंट्री में हो रहा है, इस बात का आपको मालूम है, पता है कहाँ पे हो रहा है? ये टूर्नामेंट भाईजान पाकिस्तान में हो रहा है और यूएई में हो रहा है। ये टूर्नामेंट कोई इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका या ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड में नहीं हो रहा कि आप लोग सिर्फ एक स्पिनर के साथ जा रहे हैं, एक रेगुलर स्पिनर। मतलब पाकिस्तान और यूएई में आप टूर्नामेंट करवा रहे हैं और पाकिस्तान में आप लोगों का माइंड सेट ये है कि हमने स्पिन विकेटें बनानी होती हैं और उसका सिर्फ आप एक स्पिनर के साथ जा रहे हैं। आप भाई आईसीसी का इतना बड़ा टूर्नामेंट है, आप डिफेंडिंग चैंपियंस हैं और आप जो है वो ये आपके हालात हैं कि सिर्फ इब्रार अहमद को आप एक रेगुलर स्पिनर के तौर पे लेके जा रहे हैं। इसके अलावा कोई रेगुलर स्पिनर नहीं है। बाकी जो है वो खुशदिल शाह है, इसके अलावा सलमान अली आगा, तो ये पार्ट टाइम स्पिनर्स हैं, रेगुलर स्पिनर नहीं है। तो समझ से बाहर इनकी स्ट्रैटेजी के किस माइंडसेट के साथ इन्होंने जो है वो स्क्वाड अनाउंस किया है। सेकेंडली अब आ जाए ओपनर्स की तरफ। ओपनिंग पे फ़खर जमान है और साथ में कौन है नहीं पता, जिसको मर्जी साथ मिला लें, बाबर आजम को मिला लें, रिजवान को मिला लें। यार आप लोग इतना बड़ा टूर्नामेंट है और आप लोग किस माइंडसेट के साथ आपने जो है स्क्वाड अनाउंस किया है, इसकी समझ नहीं आ रही कि आप लोग वाकई एक टूर्नामेंट की मेज़बानी भी आप कर रहे हैं और आपने स्क्वाड अनाउंस सबसे आखिर में आपने स्क्वाड अनाउंस किया है और इस तरह का स्क्वाड अनाउंस किया है कि सब लोग जो है वो हैरान हो, परेशान हो गए हैं कि ये कर क्या दिया इन्होंने। आप इमामुल हक को आप रेगुलर ओपनर के साथ नहीं जा रहे, आपने फ़खर जमान के साथ किसको ओपन करवाना है कोई पता नहीं है। अजहर शफीक कह रहे हैं जी कि अकॉर्डिंग टू कंडीशन सिचुएशन देखेंगे कौन ओपन करेगा। तो भाई सिलेक्टेड नहीं करना है तो कप्तान किस खाते का? रिजवान को कप्तान बनाए क्यों है? आप अजहर शफीक को साथ ले जाएं। अजहर शफीक के लिए रिस्पेक्ट अपनी जगह पे, लेकिन इस तरह के स्टेटमेंट्स देना नहीं बनती। आप बड़े टूर्नामेंट में जा रहे हैं, आपके पास आपको चाहिए कि आप लोग प्रॉपर एक स्पिनर के साथ जाएं, प्रॉपर एक ओपनिंग पेयर के साथ जाएं। मतलब अब हर दफ़ा ही बली का बकरा बना रहे हैं किसी न किसी को, कभी आप रिजवान को ओपनिंग कराएंगे, कभी बाबर कराएंगे। इस जो स्क्वाड अनाउंस किया है, इस ये पूरी की पूरी टीम सिर्फ 3 प्लेयर से गिर्द घूम रही है, सिर्फ 3 से 4 प्लेयर्स, बाबर, फ़खर, इसके बाद मोहम्मद रिजवान और आप यू कैन से के साउद शकील। अदरवाइज अगर स्टार्टिंग में ओपनिंग आप करवाते हैं जी, सुनने को बातें मिल रही हैं कि बाबर ओपनिंग करेंगे फ़खर जमान के साथ, बाबर आउट हो गया, सारी की सारी मोराल जो है टीम का मोराल डाउन हो जाना, क्योंकि बैटिंग लाइनअप यू कैन से 70 to 80% बाबर पे डिपेंडेंट है इस वक्त। आपने इमामुल हक को आपने सेलेक्ट नहीं किया, चलें ठीक है, ये अब्दुल्ला शफीक का मसला है जी, साइम अयूब इंजर्ड हो गया, अब्दुल्ला शफीक फॉर्म में नहीं है, तो इमामुल हक की वापसी बनती थी स्क्वाड में, एज अ ओपनर इमामुल हक का बनता था, आपने सेलेक्ट नहीं किया। चलें कोई बात नहीं, देखते हैं अब बली का बकरा बनता कौन है। लेकिन एक और चीज़ ये है कि उस्मान खान का नाम कहीं पे भी नहीं है एज ओपनर। उस्मान खान यूएई में खेलते रहे, एज अ ओपनिंग बैट्समैन खेलते रहे, डोमेस्टिक में लीग्स खेलते रहे हैं, एज अ ओपनिंग बैट्समैन खेलते रहे। तो अब होप्स हो कि उस्मान खान ओपनिंग करेंगे, अपनी उस पोजीशन पे खेलेंगे जिस पे वो खेलते रहे, तो मे बी वो रन्स कर सके, अदरवाइज कोई चांस नहीं। नाउ लेट्स कम टुवर्ड्स द ऑलराउंडर्स। खुशदिल शाह की वापसी हुई है और इसके साथ साथ जो है फ़हीम अशरफ की वापसी हुई है। मुझे कोई बंदा ये एक बात समझा दे कि फ़हीम अशरफ की किस बिहाफ पे वापसी हुई है, कौन सा कोई उन्होंने तीर मार दिया वनडे क्रिकेट में, डोमेस्टिक में वनडे खेल के, कि उनको जो है वो नोवेयर, कहीं भी नहीं थे वो फ़हीम अशरफ। बाकी नाम आ रहे थे, आमिर जमाल आ रहा था, बाकी और भी नाम आ रहे थे, लेकिन फ़हीम अशरफ का नाम दूर दूर तक नहीं था और फ़हीम अशरफ को लाग उन्होंने स्क्वाड में डाल दिया। तो इससे क्या साबित होता है? इससे पता ये चलता है कि पाकिस्तान की जो क्रिकेट है वो पॉलिटिक्स से पाक नहीं है।
अब एक पिक्चर देखें, ये हमारे एक्स प्राइम मिनिस्टर हैं नवाज शरीफ साहब हैं, और ये फ़हीम अशरफ के साथ मुलाकात इन्होंने की, और इस वक्त ये पिक्चर इंटरनेट पे वायरल है। वायरल क्यों है कि वो कह रहे हैं जी कि ये बहुत बड़ी सिफारिश लेकर राणा साहब वापस टीम में आए हैं। एवरेज की बात कर लें, 10 की एवरेज इनकी बैटिंग की है, 46 की एवरेज इनकी बॉलिंग की है। ना ये बैटिंग में फिट हो रहे हैं, ना ये बॉलिंग फिट हो रहे हैं, लेकिन पता नहीं कहाँ से घूम घुमा के राणा साहब जो है वो स्क्वाड में आ गए हैं। आमिर जमाल ने कल इंस्टाग्राम पे स्टोरी भी लगाई है, तो बड़े अफसरदे हैं वो तो, लेकिन क्या कह सकते हैं, जो ज़ातियाँ प्लेयर्स के साथ हो रही हैं, लोगों के साथ हो रही हैं, सारी की सारी सबकी नज़रों के सामने ही है कि आप लोग बिल्कुल ही आंखें, एक तो पहले आपने स्क्वाड अनाउंस किया, सबसे आखिर में किया, चलें ठीक है जी, आप स्ट्रैटेजी बना रहे थे, कोई प्लानिंग कर रहे थे, लेकिन जब ये स्क्वाड अनाउंस किया है उससे तो नहीं समझ लग रही है, पता लग रहा है कि आप कौन सी आपने प्लानिंग बनाई है, कौन सी आपने स्ट्रैटेजी बनाई है कि जिसकी वजह से आपने स्क्वाड इतना लेट कर दिया है। और जब स्क्वाड अनाउंस किया तो मतलब समझ से चीज़ें बाहर हैं और बालाधार है। खुशदिल शाह की एंट्री हुई है, दैट्स द पॉजिटिव यू कैन से कि इम्पैक्ट है, डोमेस्टिक में अच्छा परफॉर्म किया है, आए हैं वापस। शादाब खान एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क था कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा था सुफियान मुकीम और शादाब खान दोनों में से एक बंदा जो है वो स्क्वाड में वापस आएगा, लेकिन नो, शादाब खान चलो ठीक है, शादाब आउट ऑफ फॉर्म है, डोमेस्टिक में लगे परफॉर्मेंस दे रहे हैं, लेकिन ठीक है जी आउट ऑफ फॉर्म है, शादाब खान की वापसी नहीं बन रही। लेकिन सुफियान मुकीम, आप एक स्पिनर के साथ कैसे जा सकते हैं पाकिस्तान में? आप टूर्नामेंट खेलने जा रहे हैं, आपके आप होम ग्राउंड है, आपका माइंड सेट स्पिन विकेट्स का है, और आप सिर्फ एक रेगुलर स्पिनर के साथ जा रहे हैं। तो ये जो माइंड सेट है ये समझ से बाला आ रहा है कि इस तरह के माइंड सेट के साथ आप इतना बड़ा टूर्नामेंट होस्ट तो कर लेंगे, लेकिन क्या आप ये टूर्नामेंट जीत भी पाएंगे कि नहीं पाएंगे? ये सबसे बड़ा सवाल निशान है। फास्ट बॉलर्स में तो एज एक्सपेक्टेड हमें पता था कि नसीम शाह, शाहीन है, हारिस रऊफ है और मोहम्मद हसनैन के नाम थे। और यहाँ पे एक चीज़ है कि मोहम्मद वसीम जूनियर, उनके साथ भी मुझे लगता है ज़्यादती हुई है। सुफियान मुकीम को होना चाहिए था स्क्वाड में। इसके अलावा हिटर की कमी है। एक और चीज़ तैयब ताहिर को लेके मेरी कुछ मतलब पर्सनल यू कैन से कि कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं, गलत भी हो सकते हैं, लेकिन तैयब ताहिर से बेहतर इरफान खान नियाज़ी था कि इरफान खान नियाज़ी की स्क्वाड में ना होना मतलब आपके पास हिटर कोई नहीं इस टाइम। आप ब्लाइंडली जा रहे हैं, राणा साहब पे आप डिपेंडेंट है इस टाइम कि राणा साहब जैसे तैसे करके स्क्वाड में तो वापस आए हैं और खेलेंगे भी, ये तो कन्फर्म है। तो एज ए हिटर सिर्फ राणा साहब ही हैं इस वक्त, फ़हीम अशरफ साहब के, वो परफॉर्म कर लें, को कहीं से उड़ता हुआ तीर कोई मार दें, को कमाल करके दिखा दें। अदरवाइज़ इस टीम में हिटर कोई नज़र नहीं आ रहा, फिनिशर कोई नज़र नहीं आ रहा कि जो नीचे आके सलमान अली आगा नहीं यार, नहीं हिट होती भाई, वो उसकी यू कैन से कि प्लान ही नहीं है, वो उस तरह का खेल नहीं सकता जिस तरह का इनिंग्स खेलता है। वो पता है वो टीम को बचाता भी है, लंबा लेके खेलता है, लंबा लेके चलता है, खेलता है, लेकिन भाई वो हिटिंग नहीं कर सकता जिस तरह एक प्रॉपर हिटर होते हैं। आसिफ अली हो गया, इरफान खान नियाज़ी हो गया। तो अगर आपने आसिफ अली को नहीं रखना था तो इरफान खान नियाज़ी का स्क्वाड में बनता था। खैर स्क्वाड अनाउंस हो गया है, हमारा क्या है, हमने तो भाई टीम को सपोर्ट करना है। हमारी दुआएं पाकिस्तान के साथ हैं, हमारी दुआएं इस टीम के साथ हैं, हमारी दुआएं जो जितने भी पाकिस्तान की कौम है इनकी दुआएं अपनी टीम के साथ हैं कि अल्लाह करे कि ये टूर्नामेंट में अच्छा परफॉर्म करें, टूर्नामेंट में अच्छा खेलें, टूर्नामेंट में जान लगा खेलें और ये टूर्नामेंट जीतें। लेकिन सलाम है सिलेक्शन कमेटी के मेम्बरान्स को, सलाम है जी पाकिस्तान के उस हायर मैनेजमेंट को कि जिस मैंटेलिटी के साथ टीम अनाउंस करते हैं और हर दफ़ा ऐसा कबारा करते हैं कि अगला बंदा देखता है और देखता ही रह जाता है कि पॉजिटिव एस्पेक्ट्स भी आते हैं लेकिन नेगेटिव उससे ज़्यादा हो जाते हैं। सो लेट्स सी कि स्पिन विकेट्स पे पाकिस्तान में यूएई में अब एक स्पिनर के साथ कैसा टीम परफॉर्म करेगी। दुआएं हम तो पाकिस्तानी हैं, हमारी दुआएं तो हमेशा पाकिस्तान के साथ ही हैं। अल्लाह करे कि पाकिस्तान इस टीम के साथ भी अच्छा परफॉर्म करे, इस टीम के साथ पाकिस्तान टूर्नामेंट जीते और होप फॉर द बेस्ट। अल्लाह करे कि हम लोग अपने टाइटल का दिफा कर सकें। इसी दुआओं के साथ आपसे ज़्यादा चाहूँगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।